Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously ऐसा क्या आने वाला है जो बिल्कुल अनदेखा है. What is unseen, what is invisible, what is unheard but definitely coming for you. Okay, and a massive transformation, major. Okay, and we can also say उसका हम ऐसा भी बोल सकता है कि your next you can say phase of your life. So what is the next chapter of your life? तो ये क्या होगा ना, हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को पहले देख लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाएगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो है सक्सेस. ओके, लस्ट, chaos, we do have differences. ओके, हमारे पास है डिसीट. जब ये आया ना तब मुझे पता ही था कि ये डिसीट तो है वो जो आने वाला है. ठीक है, बता देते हैं. साइंस के बारे में हम बाद में बताएंगे. सेल्फ वर्थ, वर्गो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जेमिनाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके, पाइशिस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके, 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है 99, 999. आप देखते हैं 369 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ आपके वर्तमान हालात में क्या चल रहा है इस वक्त. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने फील्ड पे स्टेबल नहीं है. ऐसा नहीं है. आप कमज़ोर हो नहीं. आप बहुत ज़्यादा ताकत का मिसयूज़ करते हो नहीं. क्या आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है. यस, टू सम एक्सटेंट. यस, यू कैन बैलेंस ऑल्सो. आप लोगों के साथ मतभेद अगर करते भी हैं तो सॉल्व भी कर लेते हो. आप इवन ये पावर भी रखते हैं कि आप शत्रु को भी, ठीक है, अपना दोस्त बना सकते हैं. यू हैव सच एटीट्यूड. कुछ लोगों के लिए क्या है ना, आपकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता आया है कि जैसा होता है ना कि एक गेट हमने खोल दिया, दरवाज़ा खोला तो हमें उस जो है दूसरा जो है जगह का एक एंट्रेंस मिल जाता है. आपके लाइफ में सिर्फ धोखा आया, फिर धोखे के बाद फिर से धोखा आया, फिर से आप यकीन कर बैठे प्यार में, फिर से आपने किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लिया, आप को डिपेंडेंट हो गए. आपका ये जो है आपने बिल्कुल सेल्फलेस इंटरेस्ट रखा और उसने सेल्फिश इंटरेस्ट रखा. आपने उनको अपने दिलो जान से मोहब्बत किया बट उन्होंने बिल्कुल नहीं. दे हैड टेकन इट फॉर फन एंड फॉर फिजिकल इंटीमेसी. और तब से जैसे होता है ना कि बहुत सारे बादल, ठीक है, बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं पे हवा जो है आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं पे उथल पुथल कर चुकी है. जो आपने उम्मीद रखा था उसके ऊपर पूरा पानी डाल दिया. आपने इवन प्रिपरेशन भी लिया होगा. आप मिडवे तक पहुंच भी गए, हाफ रास्ता तो आप पहुंच भी गए थे, बट फिर भी तूफ़ान के वजह से आपको रिटर्न आना पड़ा क्योंकि वो तूफ़ान आपसे बिल्कुल विपरीत दिशा में था और आप संभाल नहीं पाए. और आप यकीन कर बैठे ऐसे एहसान फरामोश इंसान के जो बिल्कुल आपके नहीं थे, जो पीठ पीछे वार कर बैठा. कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ रोमांस में ही होता है, कुछ भी फील्ड में हो सकता है. नाउ जो अवार्ड जो आप डिज़र्व करते हो वो किसी और को मिला. आपके एक्शंस के बावजूद भी
कुछ ना हो सका। कुछ लोगों के लिए अगर मिल भी गया है आपको, तभी भी आपको लगता है कि जो जिन लोगों को पहले ये मिला होगा शायद उनको ज़्यादा ही पैसे दिया गया होगा, मतलब यू हैड नॉट बीन कंपेंसेटेड प्रॉपरली। कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आपका कुछ हो सकता है कि यूनियन हुआ है, ठीक है, बट स्टिल यू फाइंड दैट कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है ओपिनियन जो है वो क्लैश कर जाते हैं आपके पार्टनर के साथ। और आपको ऐसा लगता है चाहे जो भी हो, इस बार अपना जो है डिग्निटी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है। और आप सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल अपना जो है जैसे बोला जाता है ना कि आपका यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है वो आप प्रमाण करके ही रहेंगे कि आपका भी तो एक कहीं ना कहीं पे वजूद है, उनका ही कहने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई व्यूअर्स लाइफ। ऐसा क्या है जो बिल्कुल होने वाला है। सो लेट्स सी। ओके, we do have 4 of swords, we do have 10 of shields, okay, we do have the Endura, 8 of swords, यहाँ पे है Ace of swords, okay, we do have 9 of wisdom and we do have the 6 of swords। निकल जाएंगे आप, ठीक है। जितना भी तकलीफ है, चाहे मेंटल स्टेट का हो, चाहे आपका फिजिकल का हो, ठीक है, स्पिरिचुअली you will become much more matured and you will understand the situation। देखा जाए तो आने वाले समय में भी, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में भी आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है वो रास्ता मिल जाएगा जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं पे पैराडाइज के तरफ, मतलब कहीं ना कहीं पे वो आपके स्वर्ग जैसा, मतलब वो स्वर्ग नहीं, हाँ, डोंट थिंक लाइक दैट। स्वर्ग में मतलब क्या है, हैप्पीनेस की तरफ आप पहुंचेंगे। इस जंगल को काट करके, साफ करके, जो एक्स्ट्रा बर्डन है, कहीं ना कहीं पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस महल तक ही आपको लेके जाएगा। आपके करंट फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो आपके सपोर्ट भी करेंगे, भले ही आपको अकेला हैंडल करना पड़ सकता है, लेकिन पीछे से सपोर्ट वो लोग करेंगे। आपको कहीं ना कहीं पे एंसेस्टर्स का जो है, जब माना जाता है, मे बी आप करते भी है, आप उनके जो है जो गुजर गए हैं उनके फ़ोटो के सामने आप अगरबत्ती या कैंडल, ऑब्वियसली इंसेंस स्टिक्स, ठीक है, कुछ आप फल या फूल जो भी है आप रख देते हो, उनके प्रार्थनाएं करो और खिड़की जो है वो खुला रखो। और आप करते भी हैं, शायद कुछ लोग करते भी होंगे। एंड व्हेन यू डू दिस, जब आप कर रहे होंगे, तब आपके एंसेस्टर्स जो है, जो पूर्वज है, जो यहाँ पे नहीं हैं इस वक्त, सो वो आपको जो है ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ विल बी सो मच इम्प्रूव्ड एंड ड्रामेटिकली, ओके, इट विल नॉट, ओके, हैरस यू। कोई भी आपको हैरेसमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपका कोई सिकनेस है या कुछ आपका रिसेंटली कुछ इंजरी हुआ था, या आप कहीं ना कहीं पे कुछ अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए थे जिसके वजह से आपको सफ़र करना पड़ा, मे बी यू हैड बिन इन प्रॉब्लम्स, हो सकता है, तो उससे भी रिकवरी मुझे दिख रहा है। इवन बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, इवन डॉक्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए आपके घर में अगर कोई बीमार है तो हो सकता है कि विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट दे विल गेट द रिकवरी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, लाइक यू नो व्हाट, कि यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको पहुँचना था वहाँ पे आप पहुँचेंगे। क्लैरिटी आपके जीवन में आएगा। बहुत सारे लोग ना क्लियर नहीं होता है, चाहे उनका स्टडीज़ हो, चाहे वर्क सिचुएशन हो, इसलिए वो उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, यू विल रीच दैट टारगेट एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि हार्ड वर्क, ओके, ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, बट फॉर्चून शुड ऑल्सो फेवर। यहाँ पे आपकी हार्ड वर्क प्लस गुड फॉर्चून इज गोइंग टू फेवर यू अ लॉट। सो दिस विल बी द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको
जो है थोड़ा सा बोर, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड आप हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे रूटीन वर्क हो सकता है, लेकिन आपको ये भी यकीन होगा, ये भी रियलाइज़ होगा बहुत सारे लोगों के पास ये काम भी नहीं है। तब आप निष्ठा से, तब जब क्लैरिटी आ जाएगा, निष्ठा से आप काम करेंगे। और जहाँ पे कोई अगर एजुकेशन फील्ड में है, कोई वो ऑब्वियसली ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में हैं, कुछ लोग घर से कुछ काम करते हैं, सो फॉर देम ऑल्सो दैट विल बी अ ग्रेट इंस्पिरेशन जो आपको मिल के रहेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and